मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव मुकम्मल बंद इंतहाई कामयाबी और अमन व अमान के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। गुज़िश्ता दिनों त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म व बर्बियत का नंगा नाच किया गया और हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, इसकी मजम्मत में शहर मालेगांव में एक तारीख़ी एहतजाज दर्ज कराया गया, जिसमें मुकम्मल तौर पर मालेगांव बंद के लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। शहरियान का ठाटे मारता समंदर और शहरियान के अवाम से अपील। नया बस स्टैंड के पास मास इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर शफीक खान, खालिद भाई एसके फ्रिज वाले, आरिफ खान हैया मेंबर, पापा भाई लाइट वाले, सलीम भाई रिक्शा वाले, हाफिज़ अजीज़ुर रहमान तजवीदी व अवाम का ठाटे मारता समंदर दर्ज झेल में देखा गया। मास इंडिया के साथ शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। महाराष्ट्र मालेगांव की सरजमीन से जो है तो हम गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़िरका परस्त सोच रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, नसीमानंद, सरस्वती, आरएसएस और बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग, जो ये 8-10 हज़ार लोग जो हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है तो हिंदुस्तान के अमन को जो तबाह कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, हिंदुस्तान की सरजमीन महाराष्ट्र की सरजमीन से जो है तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की शान में अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो ख़बरदार, अब हम जो है तो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और तुम जिस जबान में हमको समझा, तुम जिस जबान में हमसे, तुम जिस तरीके से हमसे बात करने के लिए तैयार है, हम मुसलमान जो अल्लाह के रसूल के उम्मती है, हम उस अंदाज के अंदर तुमसे मुकाबला और बात करने के लिए तैयार है। और तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों की सब्र को और हिंदुस्तान के मुसलमानों की समझदारी को तुम जो है तो उसको हमारी बुज़दिली ना समझे, क्योंकि अगर हम जाग गए तो तुम जो 8-10 हज़ार हिंदुस्तान के अंदर जो अमन को ख़राब करने वाले लोग हो, तुम अमन को तलाश करते रह जाएंगे और तुम्हें अमन नज़र नहीं आएगा। इंशाअल्लाह मैं जो है तो मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवान और तमाम ही बुज़ुर्ग लोगों को ये कहूँगा कि हमारे रसूल की शान के अंदर गुस्ताखी अगर की जाए तो अब हम बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और हम जो है तो मैं मालेगांव शहर के नौजवानों को और हमारे मालेगांव शहर के लोगों को मैं जो है तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अपनी जानों से मोहब्बत, अपनी मालों से मोहब्बत को कम करें, दुनिया से मोहब्बत कम करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आए दिन हमारे नबी के लिए जो है तो कोई भी आ करके बुरा भला बोल के चले जाता। अरे हमारे नबी तो वो नबी है कि जिन्होंने एक उम्मती सारी ज़िंदगी गुनाह करा, एक उम्मती सारी ज़िंदगी अय्यासी करेगा, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल का हश्र के मैदान में यही सवाल रहेगा, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। तो हमें जागने की ज़रूरत है और जागे, और बिल्कुल जो है तो हिंदुस्तान के अंदर जो है तो जो 2-4 हज़ार लोग जो मिल करके हिंदुस्तान के अमन को तबाह और ख़राब कर रहे, उनसे मेरा ये मैसेज है कि मुसलमानों की सब्र को और मुसलमानों की समझदारी को बुज़दिली ना समझे। जिस दिन अगर हम भाग गए और निकल गए तो तुम अमन को तलाश करते रहेंगे, तुमको दुनिया में कहीं अमन नज़र नहीं आएगा। इतनी बात बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हालात पेश आए मुसलमानों के साथ और हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, हम शहर मालेगांव की आवाम की जानिब से उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और अगर हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है तो हम हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे जालिमों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम उठाए और कानून बनाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उन्हें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है। हम तो कभी किसी दूसरे मज़ाहिब के बड़ों को बुरा भला नहीं कहते, हम कभी गुस्ताखी भी नहीं किए। आज गैर की इतनी हिम्मत और आवाम से ये गुजारिश है कि भाई आवाम भी अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है उस पर आवाम अमल करे अमली तौर पर, ताकि सामने वालों को, गैरों को ये मौका ना मिले कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। शहर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि पुरअमन तरीके से आज शहर बंद का जो ऐलान था उसको आवाम ने बखूबी अमन व अमान से निभाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शहर को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात अता फरमाए।
बैर रखना कि भाइयों आज जो ये हम लोग बंद रखे हैं तो ये इस बिना पे रखे कि उन्होंने डायरेक्ट हम जिनकी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कमेंट किए, गलत नारेबाजी की है, जो कि हमारे दिलों को चाक कर गया, हमारे दिल अंदर से टूट गए। तो ये सरासर गलत बात है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे ने कि ये बंद कर रखे है तो हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फुल 100% सपोर्ट कर रहे हैं और सारे मालेगांव वाले भी 100% सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे उलमाओं ने बोला था कि हमें सिर्फ बंद करना है, कोई रैली कोई जुलूस वुलूस नहीं निकालना है, हमें सब कुछ डिसिप्लिन से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव वालों ने सारी चीज़ें डिसिप्लिन से की और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, ऊपर जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनसे चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर अगर कुछ करते हैं तो हम वो सहन कर लेंगे, लेकिन आप कुरान हदीस और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बोल रहे हैं कि जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है कि हमारे उलमाओं ने हमें दूसरों से मोहब्बत करना सिखाए है। उन्होंने हमें कभी गलत भड़काया नहीं है। उन्होंने हरदम कहा है हमारे उलमाओं ने कि दूसरों की इज़्ज़त करो, दूसरों के जो मज़हब है उनकी इज़्ज़त करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। मेरा बोलना बस इतना ही था कि हमारे बड़ों के ख़िलाफ़ गलत ना बोले। आज जो ये हमारा जुम्मा का दिन है और बोले तो पूरा मालेगांव एक जैसा मतलब पूरा बंद किया हुआ है। A to Z जो चीज़ें सब पूरी बंद की हुई, कारोबार से लेके दुकानें सब कुछ बंद है। वो इसलिए है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो हुई और गलत नारेबाजी जो हुई और उसके एहतजाज में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ तक के लोगों का जज्बा, लोगों का गुस्सा यहाँ तक देखा गया। हमारे उलमा का जो है हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रोके रखा हुआ है, वरना अगर इतनी ख़राब बात है कि हमारे नबी जिन पर हम जान निछावर करते हैं, हम हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, है ना। आपस में हम एक दूसरे से लड़े, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज पूरी कौम आज गुस्सा और उसके मतलब उसके वलवले के अंदर है कि हमारे उलमा का शुक्र है कि उन्होंने हमें रोका रखा है, सब्र दिया हमको और हम लोग सब्र कर रहे हैं। वरना ये बहुत बोले तो बहुत ख़राब बात है कि ऐसे अल्फाज हमारे नबी के शान में, और इसके लिए हम और बहुत